नमस्कार भाइयों बहनों। ये वीडियो भी कमेंट्स के ऊपर है लोगों के। तो इसमें कई कमेंट्स आए थे जो कि कुछ समय पहले आए थे, कुछ अभी हैं। तो उनमें जो भगत बन चुके हैं जिस गुरु से, कोई पहले किसी और से बने थे, फिर परेशानी हो गई होगी कुछ ऐसी, तो या उनसे पूजा हो नहीं पाई उस तरीके की साधना वगैरह बुलाकी वगैरह की, और जो भी देवता होंगे, तो फिर परेशान हो गए थे। तो उसके बाद उन्होंने दूसरा ले लिया, गुरु धारण कर लिया। तो अब भी वो कमेंट्स करके पूछ रहे हैं कि हमें बुला कि महाराज की पूजा के बारे में बताओ, विशेष बात हो बताओ, खास बात हो बताओ। तो आप इस चक्कर में क्यों लगे पड़े हो कि यूट्यूब पे आप पूछ रहे हो, किसी से ज्ञान लेते घूम रहे हो, क्या फ़ायदा। भाई आपका गुरु है, उसके चरणों में आप शीश नवाएं और उससे ज्ञान लें इस तरीके से, ना कि वीडियो में आप किसी को गुरु जी बता के ज्ञान दो। तो इस पर जितने बैठे हैं वो सारे वास्तव में ही आधे से ज़्यादा गुरु जी हैं यूट्यूब पे। तो वो आपको अपने दांव बताएंगे नहीं, सही बात तो ये है। उनमें मैं भी शामिल हूँ, क्योंकि अगर ऐसे वीडियो पे ही मैं सारी बातें बताने लगूँ आप पूजा पाठ के बारे में, और गहरी से गहरी, तो फिर तो कोई पढ़ के ही सीख जाएगा, और हमारा बताने का फ़ायदा क्या है फिर। आपको वीडियो में मान लीजिए हमने आपको पूरी साधना दे दी, आप करके बीमार हो गए, परेशान हो गए, तो फिर आप कहोगे कि जी वहाँ से हमने देखी थी साधना और ऐसा हो गया। तो ये बताई नहीं जाती, ये कराई जाती हैं साधनाएँ। तो जो आपके गुरुजी करा रहे हैं, तो उस पर आप आश्वस्त होकर करें। एक नाव में सवारी लें, चार नाव में सवारी ना करें। मेरा तो मतलब ये है, उस पर आप निष्पक्ष होकर आपकी बार उस गुरु के चरणों में लेटें और उससे ज्ञान लें, उसको टाइम दें, बुलाएं, उसकी सेवा पानी करें, है ना, थोड़ा खाना खर्चा करें उसका, और वो बताएगा फिर आपको। क्योंकि जब आप उससे बीड़ा खा सकते हैं तो इस आपको पूरा विश्वास है। तो ये भी विश्वास रखें आप कि उसकी विद्या का भी विश्वास रखें, ना कि इधर उधर पूछें आप किसी किसी को चने की झाड़ पे चढ़ा के कि उसका ज्ञान लें, उसका ज्ञान लें। तो इस तरीके से कोई नहीं देगा यूट्यूब पे मेरे ख्याल से। जो भी बैठे हुए हैं वो भी समझते हैं कि आप क्या चाहते हैं। और ऐसे ही एक और थे भगत जी, वो भी भगत बन रहे थे, तो वो भी कमेंट्स कर रहे थे कि हमने जी गुरु धारण कर रखा किसी से, और वो गुरु जी आएंगे अपने 4 से 6 लोगों के साथ, तो आप लोग भी आ जाएं। मतलब इस तरीके से कमेंट कर रहे थे कि हो सकता है जी वो गुरु कोई चीज़ ना निकाल पाए, तो आप लोग निकाल लेना, बताओ। मतलब गुरु जी बोल के, यानी कि एक गुरु तो वहाँ पहुँच ही गया बेचारा, 5 7 6 लोगों लेकर मेहनत कर रहा है, तो आपको उस पर विश्वास नहीं है। यानी आप उसकी काट के लिए दूसरा बंदा भी ले जा रहे हो कि भाई आपको उस पर विश्वास नहीं पूरा कि आप भाई वो भी कोई चीज़ छोड़ जाए हमारे घर में तो ये उठा लेंगे भाई साहब। तो ऐसे तो आप किसी की लड़ाई करा दोगे। मान लो जिस अलग बंदे को ले जा रहे हो, वो 10 5 लोग आ रहे हैं और उसने वहाँ अपनी कुछ करी बताई या कुछ करी, तो वो परेशान हो जाएंगे, एक दूसरे में लड़ाई हो जाएगी इस तरीके से। तो वो कहेंगे यार ये गलत चीज़ उठा गया, ये अच्छी चीज़ उठा गया, ये ऐसे उठा गया, या ये हम उठा लेते ये क्यों ले गया। इस तरीके से भी हो जाता है। तो एक नाव में रहना चाहिए आपको। जो भी गुरु बना रहा आपको और बन रहे हो आप श्रद्धा से, तो उसी की सेवा में रहो और उसी पे विश्वास करो। इस तरीके से अगर आप यूट्यूब के गुरु भी पकड़ रहे हैं तो उनसे भी इसी तरीके से करें, उन पर विश्वास रखें। जब आप बुला रहे हो उन पर कुछ विश्वास तो आपने जमाया होगा, तो उन पर जमाएं विश्वास। और इस तरीके से क्योंकि आप अगर सोच रहे हैं, जो मैं क्लियर बात कहता हूँ, कि आप सोच रहे हैं कि बैठे बैठे ही आपको फ्री में हर तरीके से ज्ञान मिल जाएगा, गहरी से गहरी कोई साधना देगा, तो मुझे नहीं लगता कोई दे देगा आपको, और ना देनी चाहिए। क्योंकि वो अपने बच्चों के लिए रखेगा कि आपको खास बातें बताएगा। ये मेरी तो असली बात तो ये है कि कोई भी अपने बच्चों को बताएगा गहरी से गहरी बात, ना किसी यूट्यूब पे तो वो उस तरीके से बता देगा कि भाई जिसको पता नहीं, अनजान लोग हैं उनको बता देगा देवी देवता के बारे में, इसकी क्या है क्या नहीं है। पर आप सोचो कि आपको पूरा वीडियो बना के दे देगी इस तरीके से पूजा करो, तो कोई नहीं बताएगा आपको। तो क्योंकि कईयों के ऐसे कमेंट्स आए थे कि वो पूछ भी रहे थे और वो हुक्का लगा के, खूब ज़बरदस्त हुक्का लगा के बुला कि बाबा की पूजा करते हुए दिखाई दे रहे थे खूब, मतलब हवन कुंड लगा के जैसे ज्वाला माता का जला देते हैं इस तरीके से। बताइए, तो जब आप इतने हवन कुंड कर रहे हो और फिर आप परेशान हो, तो फिर दूसरा उसमें क्या कर सकता है। भाई दूसरे की तो ज़रूरत ही नहीं है, जब आपने इतने हवन कुंज रचा रखे हैं, कहने का मतलब, तो फिर उसका क्या हो सकता है। या तो कोई अनजान हो और वास्तव में ज़रूरतमंद हो कि जी हमें ये ज्ञान चाहिए और हमारे ये बच्चे भी माने, आप देख लो इन्हें इस तरीके से, तो आदमी एक बार को सोचता भी है। तो इस तरीके से, क्योंकि कई लोग यूट्यूब में भी, कई लोग जो सुन रहे हैं बेचारे वीडियो, बहुत से तो जानकारी के लिए हैं, पर बहुत से ऐसे एक दूसरे को चने की झाड़ पे चढ़ाने की कोशिश करते हैं कि ताकि इनका सारा निचोड़ हम ले लें, मतलब इस तरीके से। और ना हींग लगे ना फिटकी, रंग चोखा है।
तो ये बताना था उन लोगों को, तो कि हर किसी को पता होता है कि आप मतलब अंदर से क्या चाह रहे हो। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा, इसके लिए अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद आप